हरिहरपुर गांव की चौपाल पर एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था। उसकी विशाल छाया में अक्सर गांव के लोग बैठकर सुख दुख की बातें किया करते थे। उन्हीं में से एक था रामपाल, जिसकी कमर समय के बोझ से झुक चुकी थी और आंखों की चमक धुंधली पड़ गई थी। आज वह अपने बड़े बेटे बिरजू के घर से गांव के बाजार की तरफ जा रहा था। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था, जैसे बरगद की सूखी डालियां। सामने से गांव का मुखिया आ रहा था। मुखिया ने रामपाल को देखा तो चौंक गया। अरे रामपाल, यह तुम्हें क्या हो गया है भाई? तुम तो एकदम कंकाल बन गए हो। लगता है बिरजू और उसकी बहू तुम्हारा ध्यान नहीं रखते। मुखिया की बात सुनकर रामपाल की आंखें भर आईं। गला रुंध गया, पर उसने किसी तरह खुद को संभाला। एक लंबी ठंडी सांस लेकर कांपती हुई आवाज में बोला, क्या कहूँ मुखिया जी? जिस गरीब बाप के पास देने को कुछ नहीं होता, उसकी औलाद उसका मोल नहीं समझती। अब तो हालत यह है कि जिंदा हूँ या मरा, किसी को फर्क नहीं पड़ता। यह कहते कहते रामपाल का चेहरा उतर गया। उसके माथे पर गहरी झुर्रियां और भी उभर आईं। भारी मन से वह घर लौट आया। चौखट पर पैर रखते ही उसकी बहू ने तीखी नजरों से उसे देखा। रामपाल ने हिम्मत करके कहा, बहू, खाने को मिलेगा क्या? बहुत भूख लगी है। क्या भूख लगी है? बहू के स्वर में कड़वाहट थी। दिन भर कोई कामधाम तो करते नहीं, बस खाने की पड़ी रहती है। भूखे बैल हो क्या, जो सुबह से भूख लग जाती है? रामपाल ने नम्रता से कहा, बहू, मैं काम तो करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, यह शरीर अब साथ नहीं देता। और बहू, यह घर मेरे बेटे का है, तो मेरा भी तो अधिकार बनता है ना? बहू ने पलटकर जवाब दिया, अधिकार? हाँ, तो क्या है तुमने अपने बेटे के लिए? इस घर के अलावा कुछ दिया क्या? और बाकी तीनों बेटे क्या कर रहे हैं? उनसे जाकर भीख क्यों नहीं मांग लेते? बहू के ये शब्द रामपाल के दिल में तीर की तरह छुप गए। उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गया। उसकी आत्मा जैसे अंदर ही अंदर छटपटाने लगी। दिन भर का वक्त यूं ही बीत गया। न दाना खाया, न पानी पिया। शाम ढले जब बिरजू घर लौटा, तो रामपाल ने कांपते हुए मन से अपने बेटे से कहा, बेटा, तेरी बहू बहुत कुछ कहती है, ताने देती है, अपमान करती है, और उसने आज मुझे खाना भी नहीं दिया। बिरजू ने पिता के मुंह से अपने पत्नी के बारे में शिकायत सुनकर झुंझलाते हुए कहा, अरे बाबूजी, आप भी ना बस शिकायतें करते रहते हैं। मेरी पत्नी कुछ नहीं कहती, आप ही उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। पता नहीं क्या हो गया है आपको? रामपाल की आंखें छलछला आईं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ बिरजू? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा सम्मान मिल जाए। 2 वक्त की रोटी ही तो मांगता हूँ। बिरजू ने गुस्से में कहा, रोटी तब दी जाती है बाबूजी, जब कुछ हाथ बटाओगे। बैठे बैठे रोटी नहीं मिलती। और यह कोई आश्रम नहीं है जहाँ मुफ्त में खाना मिलेगा। रही बात सम्मान की, तो वह कमाने से मिलता है, बुढ़ापे या दया से नहीं मिलता। बेटे के मुंह से निकले ये शब्द रामपाल के हृदय में सीधा वार कर गए। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उस रात रामपाल ने ना कुछ खाया ना कुछ कहा, बस तकिए में मुंह छिपाकर सिसकियां लेता रहा। उस रात रामपाल की आत्मा अंदर ही अंदर टूटने लगी। वह सोचता रहा, क्या यही अंत होता है एक पिता के त्याग का? क्या यही परिणाम होता है उस प्रेम का जो उसने अपने बेटों पर लुटाया था? अचानक उसकी बंद आंखों के सामने अपनी पत्नी कौशल्या का चेहरा उभर आया। वह अपनी छड़ी को थामे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। अरे कौशल्या, देखा तुमने?
तुम्हारे बाद मेरे अपने बेटों ने मेरे साथ क्या किया। उसकी स्मृतियों का दरवाजा खुल गया और वह बीते हुए सुनहरे दिनों में खो गया। यह वो समय था जब रामपाल एक प्रसिद्ध व्यापारी था। उसके पास धन वैभव और समाज में प्रतिष्ठा थी। उसकी पत्नी कौशल्या एक समझदार और ममतामयी स्त्री थी। उनके 4 बेटे थे, बिरजू, मोहन, अर्जुन और सबसे छोटा आदित्य। एक दिन रामपाल गर्मागर्म जलेबियां लेकर घर आया। अरे कौशल्या, अरे ओ मेरी कौशल्या, देखो तुम्हारे लिए गर्मागर्म जलेबियां लाया हूँ। चुन्नू हलवाई की। कौशल्या मुस्कुरा उठी। उसने चारों बेटों को आवाज दी। बच्चे दौड़ते हुए आए और खुशी खुशी जलेबियां खाने लगे। कौशल्या ने कहा, आपने तो खाई ही नहीं। रामपाल ने प्यार से जवाब दिया, तुमने भी तो नहीं खाई। हमारे चारों बच्चों ने खा ली, समझो हमने भी खा ली। रामपाल और कौशल्या हंस दिए। उनके जीवन में आनंद था, सुख था और संतोष था। बच्चे बड़े हो रहे थे और माँ बाप के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। समय बीतता गया। चारों बेटे जवान हो गए। एक शाम रामपाल और कौशल्या घर के आंगन में बैठे थे। कौशल्या, अपने चारों बेटे अब बड़े हो गए हैं। शायद अब मुझे व्यापार में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कौशल्या ने एक गहरी, संतोष भरी सांस ली। आप सही कह रहे हैं। अब हमारे बेटे हमारा सहारा बनेंगे। उसी समय अर्जुन आया और कुछ स्वर्ण मुद्राएं मांगते हुए बोला, पिताजी, मैं व्यापार करना चाहता हूँ। आपके जैसा बनना चाहता हूँ। रामपाल ने खुशी खुशी उसे स्वर्ण मुद्राएं दे दी। अर्जुन ने वादा किया कि वह कामयाब होकर लौटेगा। फिर मोहन आया और वही इच्छा प्रकट की, पिताजी, मैं भी व्यवसाय करना चाहता हूँ। रामपाल ने उसे भी धन दिया और वह भी चला गया। कुछ दिन बाद बिरजू भी आया, लेकिन उसकी इच्छा कुछ और थी। पिताजी, मैं तो खेती करना चाहता हूँ। मुझे तो खेतों से प्यार है। रामपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे दादा भी किसान थे। तुम्हारे खून में भी वही बह रहा है। रामपाल ने उसे भी पर्याप्त धन दिया। अंत में रामपाल का सबसे छोटा पुत्र आदित्य आया। पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप और माँ की सेवा करना चाहता हूँ। रामपाल ने उसे भी समझाया, नहीं बेटा, मैंने सबको कुछ न कुछ दिया है, तुम्हें भी दूंगा। तुम भी व्यापार में जाओ, जरूर कामयाब होगे। रामपाल ने आदित्य को भी धन दिया और वह भी अपनी मंजिल की ओर व्यापार करने चला गया। तीनों पुत्रों के चले जाने के बाद रामपाल और कौशल्या थोड़ा उदास रहने लगे। कौशल्या, कहीं हमारे बेटे हमें भूल न जाए। नहीं, वो कभी नहीं भूलेंगे। हमने उन्हें प्यार से पाला है, पर समय ने अपनी करवट ली। एक दिन कौशल्या बीमार पड़ गई। रामपाल ने खूब इलाज कराया, पर अंत में कौशल्या ने उदास होकर कहा, मुझे विश्वास है कि मेरे जाने के बाद हमारे बेटे तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, तुम्हें मेरी याद नहीं आने देंगे। अगले दिन कौशल्या स्वर्ग सिधार गई। रामपाल ने चारों बेटों को बुलाया और कौशल्या का अंतिम संस्कार हो गया। कुछ दिन बाद अर्जुन और मोहन फिर जाने की बात करने लगे। बच्चों, तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम सब यहीं साथ में रहो। अब तुम सब सफल हो चुके हो, तो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत क्या है। पिताजी, आप तो जानते हैं, व्यापार की जिम्मेदारी है। मैं लौटकर जरूर आऊंगा। हाँ, मैं भी जल्द ही लौटकर आऊंगा। पिताजी, दोनों बेटे चले गए। सिर्फ आदित्य रह गया। पिताजी, मैं माँ की अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन यह सुनकर बिरजू क्रोधित हो उठा। यह मेरा घर है, मेरा, मैं ही पिताजी को रखूंगा, समझा? और तुझे नहीं रहने दूंगा। झगड़ा बढ़ता गया। रामपाल ने आदित्य को समझाते हुए कहा, बेटा, अब जब सब चले गए हैं, तो तुम भी जाओ, तुम भी अपना जीवन बनाओ। आदित्य भी चला गया। अब रामपाल अकेला पड़ गया। बिरजू और उसकी पत्नी शुरुआत में
रामपाल का ध्यान रखते रहे, पर धीरे धीरे वह उन्हें बोझ लगने लगा। रामपाल को ताने सुनाई देने लगे। सूरज की पहली किरण उसकी आंखों पर पड़ी और वह अपने अतीत की गहराइयों से लौट आया। रामपाल ने अपनी छड़ी संभाली और धीमे धीमे कदमों से बिरजू का घर छोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर कोई शिकायत नहीं थी। वह अपने बेटे और बहू के व्यवहार से पूरी तरह टूट चुका था। गांव के बाहर की सड़क पर जब वह चल रहा था, तभी मुखिया उसे मिल गया। अरे रामपाल, इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल पड़े? भाई, जा रहा हूँ। मुखिया जी, अब इस गांव में मेरा कोई ठिकाना नहीं बचा। अरे अरे, यह क्या बात कर रहे हो रामपाल? भाई, तुम इस गांव की शान हो। तुम्हारे बिना तो यह गांव अधूरा लगेगा। शान तो तब होती है मुखिया जी, जब अपने लोग हमें पहचानते हों। अब तो अपने ही बेटे बहू आंखें चुराते हैं। बहू ताने मारती है, बेटा उसका साथ देता है। बेटा कहता है दया नहीं मिलेगी। बेटा कहता है यह घर कोई आश्रम नहीं है, कमाओगे तो खाओगे, नहीं तो राम जाने। लेकिन अब जाओगे कहाँ? जा रहा हूँ अपने दूसरे बेटे मोहन के पास। शायद वह अपने बूढ़े बाप को पहचान ले। कभी उसे कंधे पर बिठाकर सारे गांव में घुमाया करता था, आज उसी बेटे के पास जाता हूँ। शायद उसका कंधा अब मेरा सहारा बन जाए। लेकिन रामपाल, उम्र के इस मोड़ पर अकेले जाना ठीक नहीं है। अकेले तो अब बरसों से हूँ मुखिया जी। बस साथ की उम्मीद थी, वह भी टूट गई। अब चाहे जहाँ जाओ, दिल तो खाली ही रहेगा। मुखिया चुप हो गया। रामपाल अपनी लाठी टेकते हुए आगे बढ़ गया और बिना कुछ कहे गांव से बाहर निकल गया। दोपहर तक वह मोहन के गांव पहुंचा। वह दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ ही था कि मोहन बाहर आ गया। अरे पिताजी, आप अचानक से? क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? मोहन की आवाज में हल्की असहजता थी, जिसे रामपाल ने महसूस किया। हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। बस अब बिरजू और उसकी पत्नी के लिए मैं बोझ बन गया हूँ। कल बहू ने खाना तक नहीं दिया और जब शिकायत की तो बेटा मुझे ही समझाने लगा। कहता है कि मैं ही ज्यादा सोचता हूँ। अब सोचा कि अपने अंतिम दिन तेरे साथ बिताऊंगा। मुझे याद है बेटा, जब तू छोटा था ना, तो मैं तुझे कंधे पर बैठाकर पूरा मेला घुमाता था। तेरी छोटी सी उंगली जिस मिठाई की ओर उठती थी ना बेटा, वह मैं तुझे दिला देता था। मोहन बाहर से मुस्कुराया, पर भीतर ही भीतर उसके चेहरे पर तनाव था। कोई बात नहीं पिताजी, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। आराम से रहिए बेटा, अब कहीं और जाने की ताकत नहीं बची। अब तो तेरे ही घर को अपना अंतिम ठिकाना मान लिया है। मोहन कुछ नहीं बोला, चुपचाप भीतर चला गया। शाम को जब वह काम से लौटा, तो उसकी पत्नी बिंदिया भुनभुनाती हुई उसके सामने आ पहुंची। एक तो वैसे ही महंगाई से जान हलक में अटकी है, ऊपर से तुम्हारे पिताजी आकर टपक पड़े हैं। सुबह से अब तक 2 बार खाना मांग चुके हैं। अब बताओ कितना खिलाऊं? तो क्या करूं बिंदिया? सीधे तो कह नहीं सकता कि चलिए बोरिया बिस्तरा बांधिए और निकलिए यहाँ से। अरे भाई, पिताजी हैं, समाज क्या कहेगा? समाज जाए भाड़ में। मैं तो कह रही हूँ, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं उन्हें ज्यादा दिन नहीं झेल सकती। अरे मेरी प्यारी बिंदिया, तुम तो सारे मक्कारी के गुण जानती हो। ऐसा करो ना कि पिताजी को धीरे धीरे इतना परेशान करो कि वह खुद ही यहाँ से चले जाए, और जब वह मुझसे कहेंगे तो मैं कह दूंगा। अरे भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ? बिंदिया की आंखों में चमक आ गई। वह एक विशैली मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगी। अगले दिन बिंदिया ने अपना खेल शुरू कर दिया। सुबह रामपाल ने पानी मांगा तो वह तपाक से बोली, क्या मैं नौकरानी हूँ? तुम्हारे लिए अलग से काम करूँ? खुद से उठो और ले लो।
बेचारा रामपाल कुछ नहीं बोला। दोपहर को जब रामपाल ने रोटियां मांगी तो बिंदिया ने जले हुए 2 टुकड़े प्लेट में रख दिए। बहू, ये रोटियां तो जल गई है। बिंदिया ने गुस्से से कहा, जब खाना नहीं भाता तो क्यों यहाँ आकर पड़े हो। तीसरे दिन रामपाल बरामदे में बैठा था। तेज धूप में उसका माथा पसीने से भीग चुका था। बहू, बड़ी गर्मी है, मैं थोड़ा छांव में बैठना चाहता हूँ। हाँ, पर पहले अपने पसीने वाले कपड़े बदल लो, वरना बदबू से पूरा घर भर जाएगा। इन 3 दिनों में रामपाल समझ चुका था कि बिंदिया नहीं चाहती कि वह यहाँ रहे। उसका दिल एक बार फिर टूट चुका था। उस शाम रामपाल ने मोहन से कहा, बेटा, क्या तू भी चाहता है मेरे बच्चे कि मैं यहाँ से चला जाऊं? मोहन का चेहरा कठोर हो गया। पिताजी, अब आप मुझ पर सवाल मत उठाइए। आपने ही तो बिरजू को सब कुछ दे दिया था, अब मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? मोहन की बात सुनकर रामपाल की आंखें फिर नम हो गईं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपनी लाठी उठाई, गठरी बांधी और घर से निकल गया। अब की बार उम्मीद की एक और किरण के साथ वह अपने तीसरे बेटे अर्जुन के गांव की ओर चल पड़ा। रात ने अपना साया फैला दिया था। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे और धरती सन्नाटे की चादर में लिपटी हुई थी। उन्हीं सन्नाटों के बीच बूढ़ा रामपाल कांपते पैरों से अपने पुत्र अर्जुन के गांव की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में एक घना जंगल था जहां जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। काफी आगे चलने के बाद रामपाल को एक पीपल का वृक्ष दिखा। थकान से बोझिल रामपाल उसी के नीचे बैठ गया। गला सूख रहा था, होंठ प्यास से फट रहे थे। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाईं और दूर कहीं झाड़ियों के बीच एक तालाब चमकता नजर आया। रामपाल कांपते हाथों से उठ खड़ा हुआ और जैसे तैसे उस तालाब तक पहुंचा। उसने दोनों हथेलियों से पानी लिया और पिया। कुछ बूंदें हाथ से छलक कर नीचे गिर गईं और उसी के साथ रामपाल फूट फूट कर रोने लगा। अरे कौशल्या, देखा तुमने? तुम्हारे बाद मेरे अपने बेटों ने मेरे साथ क्या किया? रामपाल का स्वर कांप रहा था और उसकी यादों में कौशल्या का चेहरा बार बार उभर रहा था। अरे तुम तो कहती थी कौशल्या कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे चारों पुत्र हमें इतना प्यार देंगे कि मुझे तुम्हारी कमी कभी महसूस नहीं होगी। लेकिन आज तुम्हें क्या बताऊं? रामपाल की आंखें बंद हुईं और उसकी स्मृतियों का दरवाजा खुल गया। उसने याद किया कि किस तरह उसने अपने सभी बेटों को व्यापार और खेती के लिए धन दिया था। सबसे छोटे आदित्य को भी उसने व्यवसाय करने के लिए भेजा था, जबकि आदित्य बस अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता था। फिर कौशल्या की मृत्यु हो गई और बेटों ने उसे अकेला छोड़ दिया। बिरजू ने झगड़ा करके रामपाल को अपने पास तो रख लिया, पर अब वह भी उसे बोझ समझने लगा था। सूरज की पहली किरण उसकी आंखों पर पड़ी और वह अपने अतीत से लौट आया। रामपाल ने अपनी छड़ी संभाली और धीमे धीमे कदमों से अर्जुन के गांव की ओर बढ़ चला। शायद उसे अब भी उम्मीद थी अपने बेटे से, अपने रक्त से, अपने अस्तित्व से। दोपहर की चिलचिलाती धूप में रामपाल थकाहारा अर्जुन के घर पहुंचा। पिताजी, आप अकेले आए हैं? बिरजू भैया नहीं आए आपके साथ? आप तो बिरजू भैया के साथ ही रहते हैं ना? हाँ, अब वह मुझे अपने ऊपर बोझ समझने लगा है बेटा। जब मैं नाराज होकर मोहन के यहाँ गया तो वहाँ भी मेरी कोई इज्जत नहीं रही। उसकी बीवी ने भी मुझे बहुत बुरा भला कहा। अब दोनों बेटों को यह बूढ़ा बाप बोझ लगने लगा है बेटा, जो कभी इन्हें कंधे पर बैठाकर पूरा गांव घुमाया करता था, अब वह उसे अपने कंधे का सहारा भी नहीं देना चाहते। अरे पिताजी, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उन दोनों को छोड़ दिया। मैं तो हमेशा से चाहता था कि आप मेरे साथ रहिए। आज से आप यहीं रहेंगे। सुनती हो? देखो पिताजी बहुत थके हुए हैं,
जल्दी से इनके मनपसंद का खाना बनाओ। बेचारे बहुत भूखे लग रहे हैं। और बढ़िया स्वादिष्ट बनाना है ना। जाओ जाओ जाओ। अर्जुन की पत्नी ने रामपाल का मनपसंद भोजन बनाया। रामपाल ने खाना खाया और बहुत खुश हुआ। हाँ, अब मैं तेरे पास ही रहूंगा बेटा, वरना बिरजू और उसकी बीवी तो मुझे भूखा ही मार डालते। रात के समय अर्जुन की पत्नी अर्जुन से बोली, तुम्हारे पिता तो गले पड़ गए हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो क्या हमने कोई ठेका ले रखा है? अरे तू थोड़ी सी बेवकूफ है क्या? अरे पिताजी अपने समय के बड़े व्यापारी थे, मत भूलो। उन्होंने ही मुझे पैसा दिया था। मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ और उन्हीं के पैसों की वजह से हूँ, समझी ना? तो इसका मतलब अब मुझे इन्हें झेलना भी पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, दरअसल पिताजी के पास जरूर कुछ छुपा हुआ धन होगा जो उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं होगा। हमें उनकी इतनी सेवा करनी चाहिए कि वह सब कुछ हमारे नाम कर दे। यह सुनकर अर्जुन की पत्नी खुश हो गई। अगले कुछ दिनों तक वह रामपाल का बहुत ख्याल रखने लगी। वह उनके पांव दबाती, उन्हें खाना खिलाती, समय पर दवा देती। रामपाल खुश था और सोच रहा था कि शायद अब भी कोई अपना है जो उसका ख्याल रख रहा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब अर्जुन की पत्नी झल्लाने लगी, अब तो हद हो गई, मैं तो सेवा करते करते थक चुकी हूँ। अब आप कुछ कीजिए ताकि आपके पिता हमें कुछ धन दे दें। जिस मकसद से मैं सेवा कर रही थी वह तो पूरा होना चाहिए। अगले दिन अर्जुन ने रामपाल से कहा, पिताजी आप तो इतने बड़े व्यापारी थे, तो जाहिर है कि आपके पास कुछ धन अब भी होगा जो आपने हमें ना बताया होगा। या मतलब है कि कुछ ना कुछ तो संपत्ति होगी जो माँ के नाम रही होगी या जो आपने अपने लिए बचा रखी होगी। कुछ तो होगा ना जो आपने कभी जाहिर नहीं किया होगा। क्यों पिताजी? रामपाल समझ गया। अब यह भी साफ हो गया था कि उसका तीसरा बेटा भी सेवा लालच में कर रहा था। बेटा, मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। जो कुछ था वह सब कुछ तुम भाइयों में दे चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। बेटा, यह सुनते ही अर्जुन का चेहरा तमतमा गया। वह गुस्से से भर गया और पैर पटक कर वहां से चला गया। उस दिन के बाद अर्जुन और उसकी पत्नी का व्यवहार रामपाल के प्रति बदल गया। अब वह बात बात पर रामपाल को ताने देने लगे, अपमान करने लगे। अब यह दिन भर बैठे रहते हैं, काम कोई करते नहीं, ऊपर से खाने पीने के नखरे भी अलग। अरे अब तो हर रोज उन्हें सहना पड़ता है। ना कोई धन निकला, ना कोई संपत्ति, खाली आशा थी। समय बर्बाद कर दिया हमारा। रामपाल की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बुदबुदाया, मुझे इशारा मिल गया है, यह नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं। रात के अंधेरे में वह चुपचाप घर से निकला, अपने सबसे छोटे पुत्र आदित्य के पास जाने के लिए। अगली सुबह जब रामपाल घर पर नहीं था तो अर्जुन की पत्नी बोली, ससुर जी कहाँ गए? लगता है हमारी बातों से नाराज होकर चले गए। हाँ, तो सही तो हुआ। अरे भाग्यवान, हम दोनों भी तो यही चाहते थे। अब हम सीधे मुंह उन्हें कह तो नहीं सकते थे कि भैया निकल जाओ। पिताजी, अच्छा नहीं लगता ना? चलो, मुसीबत टली, भला टली। बिल्कुल ठीक हुआ, कहीं भी जाए हमारी बला से। रामपाल अर्जुन के गांव से निकलकर अपने छोटे पुत्र आदित्य के घर पर पहुंचा। अरे पिताजी, पिताजी, आइए आइए, चरण स्पर्श, प्रणाम। अरे मेरे तो भाग्य खुल गए कि आप मेरे घर पधारे। विश्वास कीजिए पिताजी, मैं कुछ ही दिनों में आपसे मिलने के लिए आने वाला था। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। इतने में आदित्य की पत्नी भी वहां आ गई। पिताजी, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का साया नहीं होता
वह घर होते हुए भी घर नहीं होता। घर की रौनक तो आप जैसे बुजुर्गों से होती है। आदित्य और उसकी पत्नी रामपाल को बहुत आदर से घर के भीतर ले गए। उन्होंने पूरे दिल से उनकी सेवा करने की ठान ली। रामपाल जैसे ही कुछ उठाने को हाथ बढ़ाता, आदित्य दौड़कर वस्तु ले लेता और कहता, अरे पिताजी, अब आपको कुछ नहीं करना है। आप बस सिर्फ आराम कीजिए, गांव में घूमिए, अच्छे से खाइए पीजिए और सुकून से रहिए। लोगों से बातचीत कीजिए, कुछ किस्से कहानियां बताइए अपने जमाने की। आदित्य की पत्नी रामपाल के रोज पांव दबाकर गर्म दूध और बादाम देकर बोली, पिताजी, यह पी लीजिए, आपको ताकत मिलेगी। अब यह घर आपका है और हम आपके बेटे बेटी जैसे नहीं, सेवक हैं। रामपाल अपने बेटे और बहू की सेवा भावना देखकर अत्यंत भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे क्या बात है पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? आदित्य बेटा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे ना? अरे पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखा है। आपको कुछ भी कहने का अधिकार है। आप अगर गांव की चौपाल पर मुझे थप्पड़ भी मारेंगे ना, वह भी मेरे लिए आशीर्वाद होगा। पिताजी, आप कहिए। रामपाल फूट फूट कर रो पड़ा। मेरे पास अब कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं बचा तुम्हारे इस बूढ़े पिता के पास तुम्हें देने के लिए। अब कुछ भी नहीं है मेरे बेटे। यह सुनकर आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया। पिताजी, आपके पास जो है वह संसार की कोई भी दौलत नहीं दे सकती है। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। तभी बहू भी वहां आ गई। पिताजी, यह बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे लिए इतना ही बहुत है कि आप हमारे घर पर हैं। इससे बड़ा सम्मान हमारे लिए कुछ नहीं है। रामपाल ने अपने बेटे और बहू के संस्कार देखकर मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। समय बीतता रहा और एक दिन रामपाल अचानक बीमार पड़ गया। आदित्य तुरंत गांव के वैद्य को लेकर आ पहुंचा। वैद्य ने रामपाल की नब्ज देखी और सिर हिलाते हुए बोला, देखिए, बुढ़ापा इन पर हावी हो चुका है। अब यह बीमार नहीं है, उम्र का असर है। अब यह ज्यादा दिन तक जी नहीं सकते। अब इनकी उम्र भी तो देखिए ना, 90 वर्ष से अधिक हो चुकी है। उम्र का तकाजा है, क्या कर सकते हैं? यह सुनकर आदित्य फूट फूट कर रो पड़ा। वैद्य चुपचाप वहां से चला गया। बेटा, यह संसार का नियम है, जो आया है वह जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे जाने के बाद तुम केशव नगर राज्य जाना और सेठ धनीराम को तलाशना। वह किसी समय व्यापार में मेरा साझेदार हुआ करता था। उसे कहना कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे पास का एक संदूक उसके पास रखा हुआ है, उसे तुम ले लेना बेटे। वह संदूक तुम्हें दे देगा। पिताजी, उस संदूक में ऐसा क्या है बेटा? उस संदूक में इतना कुछ है कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों को कभी कमी नहीं होगी। पिताजी, फिर तो उस संदूक में जो भी होगा, उसमें बराबरी से तीनों भाइयों का भी अधिकार होना चाहिए। रामपाल का चेहरा कठोर हो गया। क्या मेरे उन तीनों बेटों को इस धन का अधिकार है क्या, जिन्होंने अपने बूढ़े पिता को अपने घर से निकाल दिया? अरे तुम बताओ, क्या वो हकदार हैं? आदित्य चुप हो गया। अगले दिन रामपाल ने अंतिम सांस ली। आदित्य ने नम आंखों से उनका अंतिम संस्कार किया और फिर पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए वह केशव नगर राज्य की ओर रवाना हो गया। आदित्य केशव नगर राज्य पहुंचा। धूप तेज थी, पर मन के भीतर पिता की अंतिम इच्छा की छाया ने उसे थकने नहीं दिया। हाँ, यह रही सेठ धनीराम की हवेली। चलो चल के देखते हैं। दरवाजा खटखटाते ही नौकर आकर आदित्य को हवेली के भीतर ले गया। हाँ भाई, कौन हो तुम? मैं रामपाल का पुत्र हूँ। आदित्य। रामपाल का नाम सुनते ही धनीराम की आंखें चमक उठीं। अरे रामपाल, ओ हो,
अरे लेकिन वह खुद क्यों नहीं आया? वर्षों हो गए उसे देखे हुए, कहाँ है वह? आदित्य की आंखें भर आईं। उसका गला रुंध गया। सेठ जी, पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि आपके पास एक संदूक रखा है, वह मैं आपसे ले लूं, तो आप मुझे वह सौंप दीजिए। धनीराम की आंखें भर आईं। उसने अपनी छड़ी एक और रख दी। ओह, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसकी लायक औलाद तुम निकले। मैं कुछ समझा नहीं। सेठ जी, देखो, जरूर तुम्हारे तीनों बड़े भाइयों ने रामपाल के साथ कुत्तों से भी बुरा सलूक किया होगा और तुमने ही उसका सहारा बनकर उसके बुढ़ापे का मान रखा, इसीलिए वह अपनी आखिरी अमानत तुम्हारे नाम कर गया। धनीराम की आंखों में एक पीड़ा थी। बेटे, दरअसल रामपाल मेरे साथ व्यापार करता था। बहुत ही ईमानदार आदमी था। मेरी भी संतानों ने मेरे साथ गद्दारी की। जब मैं गिर पड़ा, मेरे सभी बेटे अपनी अपनी जमीन जायदाद लेकर भाग गए। तब रामपाल से मैंने कहा था, कुछ धन अलग रखना और देना सिर्फ उसी बेटे को जो उसका हो हकदार। मैंने ही उसे सलाह दी थी, अपने बच्चों की परीक्षा लेना। जब मनुष्य कंकाल होता है ना, तभी असली चेहरों की पहचान होती है। और तुम्हारे प्रेम, सेवा और संस्कारों को देखकर उसने वह बक्सा तुम्हारे नाम कर दिया। सेठ जी, मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि पिताजी का साया हमेशा मेरे सर पर बना रहे और धन संपत्ति जायदाद मैं क्या कहूँ। हाँ बेटे, उदास मत हो। यह संसार का नियम है, जो आया है वह जाएगा। धनीराम ने एक बक्सा उठाकर आदित्य के सामने रखवा दिया। बक्सा खुला और अंदर सोने चांदी, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य रत्नों का खजाना था। आदित्य की आंखें भर आईं, मगर वह धन देखकर नहीं, उस प्रेम और विश्वास को देखकर जो उसके पिता ने उसे अंतिम समय तक दिया था। आदित्य वह बक्सा लेकर अपने गांव लौट आया। समय ने करवट ली और कुछ ही वर्षों में वह गांव का सबसे बड़ा धनवान और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। आदित्य ने पिता की दी हुई अमानत से व्यापार आरंभ कर दिया। उसने ईमानदारी, परिश्रम और सच्चाई से ऐसा कारोबार खड़ा कर दिया कि कुछ ही वर्षों में वह नगर का सबसे बड़ा व्यवसायी बन गया। गांव में उसने एक भव्य हवेली बनवाई और धीरे धीरे वही गांव का जमींदार बन गया। अरे भाई, आदित्य बाबू जैसा नेक इंसान तो पूरे गांव में नहीं मिलेगा। हर किसी की मदद करता है, दिल खोलकर। हाँ भाई हाँ, बड़ी मदद करते हैं, दिल खोलकर। उधर दूसरी ओर बिरजू की खेती सूखे और कीड़ों से चौपट हो गई। उसके ऊपर इतना कर्ज चढ़ गया कि उसे अपनी जमीन भी गिरवी रखनी पड़ी। अर्जुन का व्यापार दिवालिया हो गया और वह अब दुकान बंद कर इधर उधर भटकने लगा। मोहन का हाल भी अपने दोनों भाइयों जैसा हो गया। तीनों भाइयों की हालत ऐसी हो गई कि एक वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं थी। अरे, अब तो भीख मांगने की नौबत आ गई। क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, तुम ही बताओ। तभी गांव का मुखिया उनके पास आ पहुंचा। तुम्हारा भाई आदित्य अब अपने गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन गया है। यह सुनकर तीनों भाई हक्के बक्के रह गए। क्या? वो आदित्य? लगता है कि पिताजी ने अपनी सारी पूंजी उसी को सौंप दी। हाँ, उसी ने हमें कंकाल बना दिया। दिमाग खराब हो गया मेरा तो। तीनों भाई गुस्से से आग बबूला होकर आदित्य की हवेली जा पहुँचे। क्यों बे नालायक कहीं के, चालबाज, तू हमारे हिस्से की पूंजी पर ऐश कर रहा है? जमींदार बना बैठा है? जरूर पिताजी ने तुझे सब कुछ दे दिया होगा। अरे, तूने हमें ठग लिया, धोखेबाज कहीं के। आदित्य शांत खड़ा था। शर्म नहीं आती? जब पिताजी जिंदा थे तब कहाँ थे तुम लोग? जब पिताजी तुम्हारे दरवाजे पर आए थे तो तुम तीनों ने उन्हें इंसान नहीं, बोझ समझा था। बोझ? अरे, तुमने तो वह कहावत ही बदल दी, औलाद बाप की लाठी होती है, पर तुम तीनों तो पत्थर की लाठियां निकले।
तुम्हारे अपमान ने मेरे पिता का जीवन ही छीन लिया। पिता ने मुझसे कहा था कि तुम्हें एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं देना, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम तीनों उसमें असफल रहे। आदित्य ने एक भारी थैली तीनों भाइयों के सामने फेंक दी। यह लो, और यह धन मैं तुम्हें अपने लाभ से दे रहा हूँ, ना कि पिताजी की जमा पूंजी से। पिताजी की दी हुई पूंजी का एक भी कण तुम पर खर्च करना उनकी आत्मा का अपमान होगा। ले जाओ इसे और हमेशा के लिए मेरी हवेली और जमीन से दूर हो जाओ। और याद रखना, जिसने अपने पिता की बेइज्जती की हो, उसे संसार में कभी शांति और सफलता नहीं मिलती। तीनों भाई मुंह लटका कर वहां से लौट गए। उनके जीवन में फिर कभी सुख लौट कर नहीं आया। वह रोज अपने किए पर पछताते रहे, कहते रहे, काश पिताजी जीवित होते तो हम उनसे क्षमा मांग लेते। जिसने अपने पिता को बोझ समझा, वह संसार में खुद बोझ बन गया। जिसने पिता की सेवा की, वह संसार का स्वामी बन गया। पिता का आशीर्वाद अगर साथ हो तो निर्धन भी सम्राट बन जाता है, और जिसने उस आशीर्वाद को ठुकराया, वह धन पाकर भी भिखारी हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके एक हाइप जरूर दे दीजिएगा, जिससे कि YouTube इस वीडियो को आगे और भी व्यूअर्स तक पहुंचाएं। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। उधमगढ़ के महाराज खड़क सिंह अपनी क्रूरता और अन्याय के लिए कुख्यात थे। प्रजा उनके अत्याचारों से त्रस्त थी, लेकिन कोई भी उनके विरुद्ध कुछ कहने या करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। राजमहल में उनके सबसे भरोसेमंद और वीर अंगरक्षक समर सिंह थे, जो अपनी निष्ठा और अद्वितीय पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। परंतु समर सिंह के मन में एक अंतर्द्वंद्व चल रहा था। वह महाराज की निर्दयता से अत्यंत व्यथित था। समर सिंह ने कई बार महाराज को प्रजा के प्रति दया और न्याय का पाठ पढ़ाने की चेष्टा की, परंतु हर बार उसकी बातों को उपेक्षित कर दिया गया। धीरे धीरे उसका धैर्य जवाब देने लगा। एक दिन जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तो उसने मन ही मन निर्णय लिया, अब बहुत हुआ। अब समय आ गया है कि महाराज को उनके कृत्यों का एहसास कराया जाए। उसने निश्चय किया कि वह कुछ दिनों तक दरबार में नहीं जाएगा। यह देखकर दरबारियों में हलचल मच गई। एक दिन दरबार में महाराज खड़क सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर क्रोध की रेखाएं स्पष्ट झलक रही थी। उन्होंने अपने मंत्री से कड़े स्वर में पूछा, समर सिंह कहाँ है? वह कई दिनों से दरबार में नहीं आया। मंत्री ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज वह अपने घर में है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने दायित्वों की अवहेलना कर रहा है। महाराज की भ्रिकुटी तन गई। उन्होंने गुस्से में आदेश दिया, उसे तुरंत दरबार में उपस्थित होने का संदेश भेजा जाए। कुछ समय बाद समर सिंह पूरे आत्मविश्वास के साथ दरबार में प्रविष्ट हुआ। उसकी चाल में वही वीरता थी, लेकिन चेहरे पर एक नई दृढ़ता झलक रही थी। वह महाराज के सामने खड़ा हुआ और विनम्रता से बोला, हुक्म कीजिए महाराज, आपने मुझे याद किया। महाराज ने उसे घूरते हुए कहा, तुम अपने कार्य के प्रति लापरवाह होते जा रहे हो। कई दिनों से दरबार से अनुपस्थित क्यों थे? समर सिंह ने बिना किसी भय के उत्तर दिया, महाराज मैं आपका विशेष अंगरक्षक हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं हर समय आपकी रक्षा करूं। परंतु आपने स्वयं मुझे यह दायित्व निभाने से रोका है। जब मेरे होने और न होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, तो मेरे दरबार में आने का औचित्य ही क्या है? महाराज ने आश्चर्य और क्रोध से समर सिंह को देखा। यह पहली बार था जब किसी ने उनके सामने इतनी स्पष्टता से बात की थी। दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगण और सैनिक एकदम स्तब्ध थे। दूसरे दिन राजमहल के भव्य कक्ष में राजा खड़क सिंह अपने विशाल सिंहासन पर अधलेटा बैठा था। उनके चेहरे पर गहरी उदासी और असंतोष की छाया थी। राजसी वैभव, संगीत, कहानियां कुछ भी अब उन्हें आनंद नहीं दे रहा था। राज दरबार के सभी मंत्री और सेवक मौन खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राजा के चित्त को कैसे प्रसन्न किया जाए।
तभी राजा ने अपने प्रिय अंगरक्षक समर सिंह की ओर देखा और कहा, समर, कई दिनों से हमारा मन नहीं लग रहा, कहो क्या किया जाए। समर सिंह, जो हमेशा राजा के हर आदेश को मानता था, उसने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो मैं आपको कोई रोचक कहानी सुना सकता हूँ या मधुर संगीत का आयोजन कर सकता हूँ। राजा ने निराशा भरे स्वर में उत्तर दिया, नहीं समर, आज ना तो संगीत मन को भा रहा है और ना ही कहानियाँ। मेरा हृदय किसी नए खेल की तलाश में है, किसी अनोखे मनोरंजन की चाह रखता है। महाराज, कैसा खेल? समर सिंह ने जिज्ञासा से पूछा। राजा खड़क सिंह की आंखों में शरारती चमक आ गई। उन्होंने कहा, हम एक रोमांचक खेल खेलेंगे। मैं और तुम आमने सामने बैठेंगे। हमारे बीच में मेरा प्रिय बिल्ला बैठेगा। उसकी पूंछ पर जलती हुई मोमबत्ती बांध दी जाएगी। फिर हम दोनों उसे अपनी ओर बुलाने का प्रयास करेंगे। जो उसे अपनी गोद में खींच लेगा वह विजेता होगा, लेकिन जिस ओर मोमबत्ती गिरेगी वह हार जाएगा। हर बार हम इस खेल में एक दाव लगाएंगे। दरबार में एक क्षण के लिए निस्तब्धता छा गई। हर किसी के चेहरे पर हैरानी थी। यह कैसा खेल था? इतना निर्दयी और अमानवीय खेल। लेकिन राजा की आज्ञा के सामने कोई कुछ नहीं कह सकता था। समर सिंह को यह खेल पसंद नहीं आया। उसे अपने राजा से ऐसी क्रूरता की उम्मीद नहीं थी। वह अंदर ही अंदर विचलित हो उठा, परंतु राजा की आज्ञा को ठुकराना आसान नहीं था। उसने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, यह खेल कुछ अनुचित प्रतीत होता है। क्या हम कोई दूसरा खेल नहीं खेल सकते? राजा ने कटाक्ष भरी हंसी के साथ कहा, नहीं, मुझे केवल यही खेल खेलना है और पहले दाव के लिए मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं लगाता हूँ। समर सिंह असमंजस में था। वह जानता था कि यह खेल केवल राजा की क्रूरता का परिचायक था, परंतु वह भी जानता था कि राजा के क्रोध से बचना आसान नहीं था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, परंतु महाराज, मेरे पास इतना धन नहीं है। राजा ने तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, समर, हमने तुम्हें मुआवजे की भारी राशि दी थी। क्या वह धन अभी भी तुम्हारे पास नहीं है? समर सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह जानता था कि वह इस खेल से बच नहीं सकता। वह भारी मन से स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। राजा की क्रूर मुस्कान गहरी हो गई। खेल शुरू हुआ। पूरे दरबार में तनाव व्याप्त था। हर कोई समझ रहा था कि यह खेल नहीं, राजा के अत्याचार की एक और परीक्षा थी। सभी की निगाहें समर सिंह पर थी। क्या वह राजा की इस निर्दयता के विरुद्ध खड़ा होगा या वह भी केवल राजा के अन्याय का एक मूक दर्शक बनकर रह जाएगा? राजमहल के भव्य दरबार में एक अजीब सा खेल चल रहा था। एक और महाराज खड़क सिंह अपने विशाल स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर गर्व से बैठे थे और दूसरी ओर समर सिंह, जो अब तक हार पर हार झेल रहा था, अपनी किस्मत को कोस रहा था। दोनों के बीच में महाराज का प्यारा सफेद बिल्ला बैठा था और उसकी पूंछ पर जलती हुई मोमबत्ती रखी जा चुकी थी। महाराज ने अपनी भारी आवाज में पुकारा, आजा आजा मेरे प्यारे बिल्ले, आजा, मैं तुझे मीठा दूध पिलाऊंगा। मेरी गोद में आजा। उनके शब्दों में लालच और जीत की चमक थी। समर सिंह भी बेबस होकर बिल्ले को अपनी ओर बुलाने लगा, लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ वही हुआ जिसका डर था। वह निरीह जानवर जलती हुई मोमबत्ती की पीड़ा से घबराकर महाराज की गोद में कूद गया। मोमबत्ती समर सिंह की ओर गिर पड़ी और महाराज ने ठहाका लगाते हुए घोषणा की, मैं जीत गया। मेरे प्यारे बिल्ले, तुमने मुझे फिर से सोने की मोहरें जिता दी। इस खेल में हर बार महाराज जीतते और समर सिंह हारते रहे। मोहरें, धन दौलत, जो कुछ भी समर सिंह के पास था, सब हारकर महाराज के खजाने में समा चुका था। अब समर सिंह पूरी तरह कंगाल हो चुका था। थक हारकर उसने हाथ जोड़कर महाराज से कहा, महाराज, अब मेरे पास एक भी मोहर नहीं बची।
कृपा कर इस खेल को यहीं समाप्त कर दीजिए। महाराज ने आंखें तरेड़ते हुए ठहाका लगाया और बोले, अभी मेरा दिल नहीं भरा है समर सिंह। तुम अपने कपड़े और जूते भी दांव पर लगा सकते हो। समर सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। लगता है यह मुझे नंगा करके ही मानेगा, उसने मन ही मन सोचा, लेकिन कोई और उपाय भी नहीं था। विवश होकर उसने अपने कपड़े और जूते दांव पर लगा दिए, परंतु दुर्भाग्य उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। यह बाजी भी महाराज ने जीत ली। महाराज ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, अपनी हार स्वीकार करो समर सिंह। समर सिंह ने हार मानते हुए अपने फटेहाल कपड़े उतारे और विनम्र स्वर में कहा, महाराज अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, कृपया मुझे जाने की आज्ञा दें। लेकिन खड़क सिंह की आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ समर सिंह, अब अपना सिर दांव पर लगाओ। समर सिंह स्तब्ध रह गया। महाराज, मेरा सिर? हाँ, तुम्हारा सिर, महाराज गरजते हुए बोले। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारा सिर ले लूंगा, और अगर जीत गए तो तुम्हें न केवल तुम्हारा सब कुछ वापस मिलेगा, बल्कि मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा। समर सिंह के लिए यह खेल अब मजाक नहीं था, बल्कि जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन चुका था। वह जानता था कि महाराज की चालों के आगे उसकी जीत असंभव थी। उसने सोचा, अगर मैं यह दांव खेला तो मेरा अंत निश्चित है। मुझे किसी तरह इस दुष्ट के चंगुल से बचना होगा। समर सिंह ने गहरी सांस ली और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मैं अपना सिर दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं आपसे एक आखिरी विनती करना चाहता हूँ। मरने से पहले मैं महल के बाहर जाकर खुले आसमान को एक बार देखना चाहता हूँ। मैं अपनी आखिरी सांसें इस खूबसूरत दुनिया की छाव में लेना चाहता हूँ। महाराज ने ठहाका लगाते हुए कहा, ठीक है, परंतु जल्दी लौटना। समर सिंह ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और महल के विशाल दरवाजों की ओर चल पड़ा। उसके मन में अब बस एक ही सवाल था, क्या मैं इस क्रूर महाराज के चंगुल से बच पाऊंगा? महल में गूंजते ढोलनगाड़ों के बीच राजा खड़क सिंह अपने सिंहासन पर आसीन थे। कुछ समय बाद समर सिंह दरबार में वापस आया, जो पहले पराजित योद्धा की भांति खड़ा था। अब अपनी सूझबूझ से खेल के समीकरण बदल चुका था। महल के दरबारियों की आंखें अब राजा और समर सिंह के बीच चल रहे इस अनोखे खेल पर टिकी थी। राजा ने अपनी भारी आवाज में कहा, कर लिए दर्शन? अब समय नष्ट न करो, खेल को आरंभ किया जाए। समर सिंह ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। राजा ने पुनः अपने प्रिय सफेद बिल्ले की पूंछ पर जलती हुई मोमबत्ती बांध दी। बिल्ले की मासूम आंखें भय और बेचैनी से चमक उठीं। फिर वही हुआ जो पहले होता आया था। राजा खड़क सिंह ने अपने मोहक शब्दों से बिल्ले को बुलाना शुरू किया। आजा मेरे प्यारे बिल्ले, मेरे पास आजा। तेरे लिए स्वादिष्ट दूध है, तुझे बढ़िया उपहार दूंगा। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग थी। बिल्ले की आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वह किसी और आकर्षण की ओर खिंच रहा हो। अचानक वह उछलकर सीधा समर सिंह की गोद में जा बैठा। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर समर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस बार मेरी जीत हुई। दांव पर लगा सब कुछ मेरा हुआ। राजा की भौहें तन गईं। उन्होंने अपने चारों ओर देखा, जैसे यह यकीन करना मुश्किल हो कि उनका प्यारा बिल्ला किसी और की गोद में जा बैठा था। परंतु राजा हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने गहरी सांस ली और ऐलान किया, ठीक है, तुमने यह सब जीत लिया, पर इस बार मैं तुम्हारे जीते हुए धन के साथ 400,000 स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाता हूँ। लेकिन यदि मैं जीत गया तो तुम्हारी जान मेरी होगी। समर सिंह ने राजा की आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, जैसी आपकी इच्छा महाराज। खेल पुनः आरंभ हुआ। इस बार भी वही नजारा देखने को मिला। बिल्ला राजा की ओर देखने के बजाय सीधे समर सिंह की गोद में जा बैठा।
राजा खड़क सिंह के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। दरबारियों के बीच हलचल मच गई। एक के बाद एक दांव पर दांव लगते गए, लेकिन हर बार बिल्ला समर सिंह की ओर ही भागता। धीरे धीरे राजा की हार की गिनती बढ़ती चली गई। अंततः राजा ने क्रोधित होकर सिंहासन पर हाथ मारा और गरजते हुए बोले, समझ में नहीं आ रहा कि मेरा चहेता बिल्ला अब बार बार तुम्हारी गोद में क्यों कूद रहा है। लगता है तुमने इस पर कोई जादू कर दिया है। समर सिंह शांत भाव से बोले, महाराज, यह जादू नहीं बल्कि मेरी सूझबूझ का परिणाम है। राजा ने शंका भरी नजरों से पूछा, सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्या किया, या फिर मैं तुम्हें धोखेबाज घोषित करके तुरंत कारागार में डलवा दूं? समर सिंह अब भी शांत था। उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोली और जैसे ही उसने अपनी हथेली दरबारियों को दिखाई, वहां बैठी भीड़ चौंक उठी। एक छोटा सा चूहा उसकी मुट्ठी में था। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, तो तुमने हमें धोखा दिया। तुमने अपने पास चूहा छिपा लिया था ताकि बिल्ला तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाए। समर सिंह ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, यह कोई धोखा नहीं बल्कि सूझबूझ थी। आपने मुझे धन से, वस्त्रों से और मेरे सम्मान से हराया, लेकिन मैंने अपने बुद्धि से आपको मात दी। पर राजा खड़क सिंह को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने अपने सैनिकों को इशारा किया और गरज कर बोले, सैनिकों, इस धोखेबाज को तुरंत गिरफ्तार कर लो और कल सुबह पूरी जनता के सामने इसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सैनिकों ने समर सिंह को घेर लिया, लेकिन समर सिंह का चेहरा अब भी शांत था। शायद वह पहले से ही इस परिस्थिति के लिए तैयार था। अब काल कोठरी की ठंडी अंधेरी सलाखों के पीछे समर सिंह बैठा था। पत्थर की दीवारें सीलन से भीगी हुई थी और एक कोने में टिमटिमाता हुआ दीपक उसकी परछाई को दीवार पर विकृत आकृतियों में उकेर रहा था। वह जानता था कि राजा ने उसे धोखे से कैद करवा दिया है, लेकिन हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। उसकी तेज नजरें चारों तरफ दौड़ रही थी, कोई रास्ता खोजने के लिए। कुछ देर सोचने के बाद उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। एक तरकीब उसके दिमाग में कौंध गई। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी पीठ पहरेदारों की ओर करके जोर जोर से खुद से बातें करने लगा ताकि वे उसकी ओर ध्यान दें। हे प्रभु, मौत से मैं नहीं डरता, लेकिन एक अफसोस जरूर रहेगा। मेरी मौत के साथ इस अंगूठी का रहस्य भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसके शब्दों ने पहरेदारों का ध्यान खींच लिया। दोनों पहरेदारों ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। समर सिंह जानता था कि लालच मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और वह इसी कमजोरी का फायदा उठाने वाला था। एक पहरेदार ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी अंगूठी? किस रहस्य की बात कर रहे हो? समर सिंह ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई गहरा राज बताने जा रहा हो। फिर धीमी रहस्यमय आवाज में कहा, इस अंगूठी के बारे में कोई नहीं जानता। यह अंगूठी रायगढ़ के बादशाह चंद्रभान को सौंपने वाला व्यक्ति आधे राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा और बादशाह अपनी सुंदर पुत्री का विवाह भी उसी से कर देंगे। लेकिन अब मेरी मौत के साथ यह राज भी दफन हो जाएगा। पहरेदारों के चेहरे पर लालच की चमक उभर आई। एक ने दूसरे की ओर देखते हुए कहा, राजा चंद्रभान का आधा राज्य और राजकुमारी से विवाह, इतनी बेशकीमती चीज बेकार चली जाएगी। दूसरा पहरेदार उत्तेजना से भरकर बोला, अगर हम यह अंगूठी पालें तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। समर सिंह ने अपनी चाल सफल होते देख आंखें बंद कर ली और सोने का बहाना करने लगा। पहरेदारों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हों। हमें अंगूठी चाहिए, जल्दी से दरवाजा खोलो। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर आए, दोनों पहरेदारों के मन में लालच इस कदर बढ़ गया कि वे यह सोच ही नहीं पाए कि समर सिंह क्या योजना बना रहा है। ज्यों ही वे अंदर आए, उन्होंने एक दूसरे को दुश्मन समझकर तलवारें खींच ली और अंगूठी पाने के लिए आपस में लड़ पड़े।
कुछ ही क्षणों में दोनों पहरेदार जमीन पर गिर पड़े, उनके शरीर निष्प्राण हो चुके थे। समर सिंह ने गहरी सांस ली और धीमे से मुस्कुराया। चालाकी और लालच का यही अंजाम होता है। अब वह आजाद था। वह फुर्ती से बाहर निकला, पहरेदारों के हथियार उठाए और जेल के अंधेरे गलियारों से निकलता हुआ महल की दीवार के पास आ गया। उसे पता था कि राजा खड़क सिंह को सबक सिखाने का समय आ गया है, लेकिन पहले उसे अपनी जान बचाकर महल से बाहर निकलना था। रात के अंधेरे में समर सिंह छाया की तरह महल से बाहर निकल गया, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, अब राजा को उसके ही खेल में मात देने का वक्त आ गया है। अगली सुबह महल के दरबार में गहमागहमी थी। महाराज खड़क सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबारियों के चेहरों पर एक गंभीरता छाई हुई थी। तभी महामंत्री आगे बढ़े और दृढ़ स्वर में बोले, महाराज, आज उस धोखेबाज समर सिंह को सजा देने का दिन है। मैं आदेश देता हूँ कि उसे तुरंत दरबार में पेश किया जाए। महाराज ने सिर हिलाकर सहमति दी और आदेश पाकर राज्य के सैनिकों की एक टुकड़ी भारी कदमों से कैदखाने की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। कैदखाने का लोहे का विशाल द्वार आधा खुला हुआ था। मुख्य सैनिक ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और इशारे से बाकी सैनिकों को सतर्क रहने को कहा। सभी सावधानी से अंदर दाखिल हुए और जैसे ही उनकी निगाहें भीतर गईं, उनके चेहरों पर भय और आश्चर्य के मिलेजुले भाव उभर आए। हे भगवान, यह क्या हुआ? एक सैनिक घबराकर बोल उठा। कैदखाने के भीतर समर सिंह का कोई अतापता नहीं था। वह रहस्यमय तरीके से फरार हो चुका था और उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां दोनों पहरेदार मृत पड़े थे। उनकी तलवारें उनके ही शरीर में गड़ी हुई थी और चारों ओर खून फैला था। मुख्य सैनिक ने गहरी सांस ली और झुककर शवों की जांच की। ऐसा लगता है कि पहरेदारों ने ही एक दूसरे को मार डाला है, लेकिन यह कैसे संभव हुआ? कोई उत्तर नहीं था, बस रहस्य और डर का एक अजीब माहौल था। सैनिकों ने तुरंत महाराज को इस घटना की सूचना देने का निर्णय लिया। महल के सिंहासन कक्ष में जब यह खबर पहुंची तो महाराज खड़क सिंह का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने जोर से अपने सिंहासन के बाजू पर हाथ मारा, जिससे पूरा दरबार कांप उठा। क्या बकवास कर रहे हो? वह कैदी फरार हो गया। यह कैसे हुआ? महामंत्री ने सावधानी से सिर झुकाकर कहा, महाराज, हमारे सैनिक सच कह रहे हैं। दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पहरेदार किसी चाल में फंस गए और उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। संभवतः समर सिंह ने किसी चालाकी से उन्हें धोखा दिया। महाराज ने दांत पीसते हुए अपनी तलवार खींच ली और गरजते हुए बोले, उस दुष्ट समर सिंह को हर हाल में पकड़कर लाया जाए। महामंत्री, हमारी कुशलतम सैनिक टुकड़ी को आदेश दो कि वे तुरंत उसकी तलाश में निकलें। यदि वे उसे पकड़ने में असफल रहते हैं तो वे स्वयं मृत्यु दंड के भागी होंगे। महामंत्री ने शीघ्रता से सिर झुकाया, जो आज्ञा महाराज। इसके बाद सैनिकों की एक टुकड़ी समर सिंह को पकड़ने के लिए चारों दिशाओं में निकल पड़ी। दूसरी ओर थकान और भूख से बेहाल समर सिंह पूरे दिन भागते भागते एक सुनसान और जर्जर हवेली के पास आ पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, शरीर पसीने से लथपथ था और पैरों में जैसे जान ही न बची थी। बस अब और नहीं चला जाता, आज रात यहीं रुक जाता हूँ, उसने खुद से कहा। हवेली की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो कई वर्षों से इसमें कोई नहीं रहता हो। टूटे फूटे दरवाजे पर उसने धीरे से दस्तक दी। अंदर से हल्की सी आवाज आई और कुछ क्षणों बाद दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, 70 वर्ष की उम्र, झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद दाढ़ी और घिसे-पिटे कपड़े। उसने जैसे ही समर सिंह को फटेहाल अवस्था में देखा, उसकी आंखों में क्रोध चमक उठा। देखो भई, अगर भीख मांगने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। मेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं है, तुम्हें क्या दूंगा? वृद्ध व्यक्ति ने कठोर स्वर में कहा। समर सिंह ने मुस्कुराकर कहा,
भाई, मैं भीख मांगने नहीं बल्कि आपकी मदद करने आया हूँ। मदद? कैसी मदद? बूढ़े की आंखों में संशय था। महाराज के सैनिक तुम्हारी जान लेने के लिए निकल चुके हैं, समर सिंह ने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा। बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? सैनिक? लेकिन मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? समर सिंह ने गहरी सांस ली और फुसफुसाया, मैं एक गुप्तचर हूँ और मुझे खबर मिली है कि किसी ने राजा से शिकायत की है कि तुम प्रजा को उनके विरुद्ध भड़का रहे हो। और तुम तो जानते ही हो कि राजा कितना निर्दयी है, किसी पर भी शक होते ही उसे मौत की सजा सुना देता है। बूढ़े की आंखें भय से फैल गईं। भगवान बचाए, मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूर से घोड़ों के टापों की आवाज गूंजने लगी। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, लगता है महाराज के सैनिक आ पहुँचे हैं। मैं बचूंगा नहीं, मुझे क्षमा कर दो युवक, मैंने अज्ञानता में तुमसे बुरा व्यवहार किया। भगवान के लिए मेरी मदद करो। समर सिंह ने उसकी आंखों में भय देखा और तुरंत एक योजना बनाई। डरने की जरूरत नहीं, बस वही करो जो मैं कहता हूँ। क्या करना होगा? वृद्ध ने घबराकर पूछा। अपने कपड़े उतारकर मुझे दे दो और पास के जंगल में छुप जाओ। क्या? इससे क्या होगा? यह सब मुझ पर छोड़ दो। 2-3 दिन तक वहीं छुपे रहना, भूलकर भी बाहर मत निकलना। जल्दी करो, समय कम है। बूढ़े ने तुरंत अपने पुराने मैले कुचैले कपड़े उतारे और समर सिंह को दे दिए। फिर वह अंधेरे जंगल की ओर भाग गया। पेड़ों और झाड़ियों के बीच ओझल हो गया। समर सिंह ने झटपट बुजुर्ग के कपड़े पहन लिए और अपना भेष बदल लिया। उसकी चाल धीमी हो गई, कमर झुकी हुई लग रही थी और उसने अपने चेहरे पर थकान और अनुभव की झलक भर ली, मानो वर्षों का संघर्ष झेल चुका हो। तभी घोड़ों की टापों की आवाज हवेली के बाहर गूंज उठी। राजा के सैनिक, तेजस्वी लाल काले कवच पहने भयंकर चेहरे वाले योद्धा हवेली के सामने आकर रुके। अग्रणी सैनिक, जो सबसे अधिक रोबदार था, अपनी तलवार निकालते हुए गुर्राया, ओ बुढ़े, क्या तूने इस भगोड़े को कहीं देखा है? समर सिंह ने कांपते हाथों से अपनी लाठी को कसकर पकड़ा और झुकी हुई आवाज में उत्तर दिया, हुजूर, वाह, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति यहाँ आया था, लेकिन सैनिक अधीर हो उठा। लेकिन क्या? हुजूर, आप जरा देर से आए हैं। उसकी लाश को श्मशान में जलाए हुए पूरे 24 घंटे हो चुके हैं। समर सिंह ने अपनी आवाज में बेपसी और दुख का भाव भर दिया। सैनिकों के चेहरे पर संदेह उभर आया। अग्रणी सैनिक ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, कैसे मरा? समर सिंह ने लंबी सांस ली, जैसे पुरानी यादें ताजा कर रहा हो। हुजूर, बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा था। जब उसे खाना मिला तो उसने इतना खाया कि उसे भयंकर पेचिश हो गए। बस मरने से पहले महाराज को गालियां देता रहा और फिर प्राण त्याग दिए। सैनिकों ने एक दूसरे को देखा और फिर तलवार म्यान में डाल दी। अग्रणी सैनिक हंसा, चलो, अब उस दुष्ट को ढूंढना बेकार है, हमें महाराज को यह खबर देनी होगी। तभी समर सिंह ने कुटिल मुस्कान दबाते हुए कहा, हुजूर, इतनी रात में कहाँ जाएंगे? पास का जंगल बहुत भयानक है, वहाँ जंगली जानवर घूमते हैं। क्यों न आप सब यहीं रात बिताएं? मैं बस प्रति सैनिक एक चांदी का सिक्का लूंगा और खाना पीने की भी व्यवस्था कर दूंगा। सैनिकों ने विचार किया और फिर 50 चांदी के सिक्के उसकी हथेली पर रख दिए। ठीक है, आज रात हम यहीं ठहरेंगे, लेकिन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। समर सिंह ने तुरंत भोजन की व्यवस्था की और उसमें गहरी नींद लाने वाली दवा मिला दी। सैनिकों ने जैसे ही खाना खाया, उनकी आंखें भारी होने लगी और जल्द ही वे एक एक करके गहरी नींद में चले गए। अब समर सिंह ने मुस्कुराकर कहा, अब असली खेल शुरू होता है। उसने अपनी कटार निकाली और एक एक करके सारे सैनिकों के बाल और मूंछें काट डाली। ये लो, बड़े आए थे मुझे पकड़ने। फिर उसने उनके सारे वस्त्र उतार लिए और एक सैनिक के वस्त्र खुद पहन लिए। बाकी बचे हुए वस्त्रों को जलते अलाव में झोंक दिया।
अब वह एक घोड़े पर सवार हुआ और बाकी घोड़ों को जंगल की ओर दौड़ा दिया ताकि सैनिक बिना घोड़ों के बेबस रह जाएं। अब समय आ गया है महाराज को सबक सिखाने का। समर सिंह ने घोड़े को एड़ लगाई और राजमहल की ओर निकल पड़ा। अगले दिन सुबह जैसे ही सेनापति की आंख खुली, उसने अंगड़ाई लेकर अपना सिर सहलाया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। यह क्या हुआ? मेरे बाल कहाँ गए? वह घबराकर उठा और अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। चारों तरफ उसका पूरा दल अस्तव्यस्त पड़ा था। सभी सैनिक अपने वस्त्रों से वंचित, सिर और मूछों से बेरंग, शर्म से इधर-उधर दुबके पड़े थे। कोई सिर छुपा रहा था तो कोई अपना चेहरा ढकने की कोशिश कर रहा था। अचानक किसी की चीख गूंजी, हुजूर, हमारे साथ यह अनर्थ किसने किया? सेनापति अब तक पूरी तरह जाग चुका था। जरूर उस बूढ़े का काम होगा। नहीं नहीं, यह किसी और की चाल है। तभी उसे एक नाम याद आया, समर सिंह। उसका खून खौल उठा। उस धोखेबाज ने हमारे साथ यह कैसा खेल खेला? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। लेकिन तभी एक सैनिक ने हताश स्वर में कहा, मालिक, पर हम इस हालत में बाहर कैसे जाएंगे? सेनापति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उधम सिंह, तुरंत जाकर वस्त्रों का प्रबंध करो। बेचारा उधम सिंह, जिसका सिर भी मूंड दिया गया था, हकलाते हुए बोला, वो हुजूर, मगर मैं भी तो इसी हालत में हूँ। लोग मुझे देखेंगे तो हंसेंगे। सेनापति गर्जा, मुझे कुछ नहीं पता। जैसे भी हो, कपड़ों का इंतजाम करो वरना तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगा। दूसरी ओर जंगल में वह बूढ़ा व्यक्ति जिसे समर सिंह ने रात को बचाया था, एक पेड़ की आड़ में छिपा बैठा था। वह खुद से बड़बड़ा रहा था, हे भगवान, उस युवक ने इन सैनिकों की जो दुर्गति की है, वैसी तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। वो सिर्फ अपना बचाव ही नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से इन दुष्टों को सबक भी सिखा रहा था। कुछ देर बाद उसने निर्णय लिया, नहीं, मैं उसे ढूंढूंगा और जो भी मेरे पास है उसे दे दूंगा। इतना वीर और नेक युवक मैंने आज तक नहीं देखा। जब वह हवेली की तरफ लौटा तो उसने देखा कि समर सिंह वहां से जा चुका था। वह थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, भगवान उसे हमेशा सुखी रखे। ऐसा न्यायप्रिय और साहसी इंसान दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। उधर सैनिकों की लंबी यात्रा समाप्त हुई और वे जब नगर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। पूरा नगर दीपों से जगमगा रहा था। गलियों में उत्सव का माहौल था। लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे। नृत्य और संगीत की ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। एक सैनिक ने पास से गुजरते एक व्यक्ति को रोककर पूछा, भाई, नगर में इतनी खुशियाँ क्यों मनाई जा रही हैं? क्या कोई खास अवसर है? वह व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, लगता है तुम किसी घने जंगल से आ रहे हो, वरना तो यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे दुष्ट राजा की मृत्यु हो चुकी है। पूरे नगर में 4 दिनों से उत्सव चल रहा है। सैनिक हक्का बक्का रह गया। क्या महाराज का स्वर्गवास हो गया? व्यक्ति फिर से ठहाका मारकर बोला, स्वर्गवास नहीं भाई, नरकवास। वह निर्दयी राजा अब इस दुनिया में नहीं रहा। सैनिक ने उत्सुकता से पूछा, किसने मारा महाराज को? व्यक्ति रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, किसी और ने नहीं, हमारे हीर जैसे समर सिंह की आत्मा ने। वह तो मरकर भी हमारी भलाई कर गया। सैनिकों को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वे जल्दबाजी में राजमहल की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने महामंत्री को देखा और पूछा, मंत्री जी, यह सब क्या हो रहा है? हमें विस्तार से बताइए। महामंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, खड़क सिंह, तुम जिंदा हो? खड़क सिंह ने चौंक कर कहा, मंत्री जी, यदि मैं जीवित नहीं होता तो आपके सामने कौन खड़ा होता? मंत्री की आंखों में संदेह झलक उठा। लेकिन राम सिंह ने तो कहा था कि समर सिंह ने तुम सबको मार दिया था। खड़क सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, सच तो यह है कि दुष्ट समर सिंह ने हमारी बहुत दुर्गति की, लेकिन हम सब जीवित हैं और जिस राम सिंह की आप बात कर रहे हैं वह हमारे ही साथ है। महामंत्री का चेहरा गंभीर हो उठा।
इसका मतलब जो राम सिंह हमारे दरबार में आया था वह वास्तव में समर सिंह था। उसने राम सिंह का भेष धारण कर लिया था और महाराज को छल से मार डाला। राजमहल में खड़े सभी सैनिक और दरबारी स्तब्ध रह गए। खड़क सिंह ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, कृपया हमें बताइए, समर सिंह ने दरबार में क्या किया और महाराज की मृत्यु कैसे हुई? महामंत्री ने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया, दरबार सजा था। राजमहल की भव्य दीवारों के बीच महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर दरबारी बैठे थे और सैनिकों की कतारें महल के वैभव को बढ़ा रही थी। तभी एक सैनिक दरबार में प्रवेश करता है। उसके कपड़े धूल और खून से सने थे, चेहरे पर थकान और संघर्ष के निशान साफ झलक रहे थे। महाराज की जय हो, वह ऊंची आवाज में बोलता है। महाराज ने भौहें चढ़ाई, तुम कौन हो? बिना अनुमति के दरबार में प्रवेश करने का साहस कैसे किया? सैनिक ने शीघ्रता से झुककर प्रणाम किया, क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं बिना कारण आपके सामने उपस्थित नहीं हुआ हूँ। मेरा नाम राम सिंह है। मैं उसी सैनिक टुकड़ी का हिस्सा था जिसे आपने सेनापति के साथ दुष्ट समर सिंह को पकड़ने के लिए भेजा था। महाराज की आंखों में कौतूहल जागा। तो फिर कहाँ है वह कुटिल? उसे पकड़कर क्यों नहीं लाए? राम सिंह, जो वास्तव में समर सिंह था, उसने गहरी सांस ली, मानो किसी दुखद स्मृति को याद कर रहा हो। महाराज, मुझे भारी मन से कहना पड़ रहा है कि सेनापति जी और अन्य सभी वीर सैनिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रीगण और सैनिक एक दूसरे की ओर देखने लगे। महाराज का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। यह क्या बकवास कर रहे हो? राम सिंह ने सिर झुका लिया। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, उन सभी को उस धूर्त समर सिंह ने मार डाला। मैंने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की, युद्ध किया, पर वह शक्तिशाली था। मैंने अंततः अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे मार गिराया, परंतु महाराज की आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। परंतु क्या? राम सिंह ने कुछ क्षणों का नाटकीय विराम लिया और फिर रहस्यमय स्वर में बोला, महाराज, वह इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मृत्यु के बाद भी वह भूत बनकर वापस आ गया। यह सुनते ही दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ लोग भयभीत होकर एक दूसरे को देखने लगे। महाराज भी क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गए। भूत? तुम क्या कह रहे हो? राम सिंह ने सिर हिलाया। जी हाँ महाराज, मैंने फिर भी हार नहीं मानी और उससे संघर्ष करता रहा। अंततः वह भयभीत होकर भाग निकला, परंतु मेरे पास उसके अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उसकी लंगोटी ही निशानी के रूप में रख ली। दरबार में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर महाराज ठहाका मारकर हंस पड़े। दुष्ट समर सिंह की आत्मा शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरनी चाहिए। वाह राम सिंह, तुमने तो अद्भुत कार्य किया है। दरबारी भी हंसने लगे और दरबार में उत्साह का माहौल बन गया। महाराज ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी बहादुरी के लिए तुम्हें मूंग मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन पहले हमें वह लंगोटी तो दिखाओ जिससे हमें विश्वास हो कि वह सचमुच मर चुका है। राम सिंह ने अपने वस्त्रों में से एक मटमैली लंगोटी निकाली और दोनों हाथों से महाराज के सामने प्रस्तुत की। महाराज ने उसे गौर से देखा और फिर गर्व से बोले, बहुत बढ़िया, इसे हमारे शत्रुओं को दिखाने के लिए रखेंगे ताकि सभी को पता चले कि हमारे विरुद्ध जाने का क्या अंजाम होता है। राम सिंह ने तुरंत चेताया, परंतु ध्यान से महाराज, यह कोई साधारण लंगोटी नहीं है, यह भूत की लंगोटी है। भूत की लंगोटी? महाराज ने घबराकर हाथ पीछे खींच लिया। राम सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। जी हाँ, यह अपशकुन ला सकती है, इसे छूना ठीक नहीं। महाराज ने झटपट आदेश दिया, इसे तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर रखवाओ। इसके बाद उन्होंने प्रसन्न होकर एक बड़ी थैली में स्वर्ण मुद्राएं भरवाईं और राम सिंह को उपहार स्वरूप प्रदान की। अब तुम जाओ, विश्राम करो। तुमने राज्य की बहुत बड़ी सेवा की है। राम सिंह ने मुस्कुराते हुए धन ग्रहण किया, मन ही मन अपनी चतुराई पर प्रसन्न होता हुआ दरबार से बाहर निकला। उसकी योजना सफल हो चुकी थी
और अब अगला कदम उठाने का समय था। रात घनी हो चुकी थी, चांद बादलों में छिपा था और महल के गलियारों में अजीब सी नीरवता पसरी हुई थी। राजा अपने भव्य कक्ष में सोने की तैयारी कर रहे थे। उनका विशाल शयन कक्ष जगमगाते दीपों से रोशन था और बेशकीमती गद्दों पर सुनहरी चादर बिछी थी, परंतु उनके सिरहाने रखी वह अजीब सी लंगोटी उन्हें बार बार बेचैन कर रही थी। यह वही लंगोटी थी जिसे उन्होंने गर्व से दरबार में रखवाया था, समर सिंह के अंत का प्रमाण। परंतु जैसे ही आधी रात हुई, कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। राजा की नींद टूट गई। उन्हें लगा जैसे कोई छाया में आकृति उनके पास खड़ी है। डर से कांपते हुए उन्होंने इधर-उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी एक भयावह आवाज गूंज उठी, राजा, तुमने सोचा था कि तुम मुझे मार सकते हो। मैं अमर हूँ, अब मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। राजा का हृदय धक धक करने लगा। उन्होंने भयभीत होकर इधर-उधर देखा और उनकी नजर एक भूतिया छवि पर पड़ी, जिसके लंबे लंबे केश, चमकती लाल आंखें और सफेद चोगे में लिपटी एक रूहानी आकृति। यह समर सिंह का भूत था। राजा चीख पड़े, बचाओ, कोई मुझे इस भूत से बचाओ। उनकी चीखें सुनकर महल के सैनिक दौड़ते हुए आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस भूत को देखा, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। भूत ने गरजते हुए कहा, जो भी राजा को बचाने आएगा, वो भी मेरे हाथों मारा जाएगा और भूत बनकर भटकेगा। यह सुनते ही सैनिक राजा को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। कोई इधर छिपा, कोई उधर। राजा अब अकेले थे। उनकी टांगें कांपने लगी और वह डर से महल के गलियारों में भागने लगे। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो भूत उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। घबराहट में वह सीधे महल की ऊंची खिड़की की ओर भागे। भूत ने अपनी गूंजती आवाज में कहा, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। डर से कांपते राजा की टांगें जवाब दे गईं और उनका संतुलन बिगड़ गया। एक भयानक चीख के साथ वे खिड़की से नीचे गिर पड़े। इस तरह समर सिंह ने अपने अपमान और अन्याय का प्रतिशोध ले लिया। अगली सुबह जब महल के दरबार में राजा की मृत्यु की खबर पहुंची, तो वहां एक अजीब सी शांति छा गई। महामंत्री और सेनापति ने स्थिति को भांपते हुए कहा, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। समर सिंह के साथ पूरी प्रजा की हमदर्दी है। अगर हमने कोई कार्रवाई की तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। हमें प्रजा के निर्णय को स्वीकार करना होगा। नगर की जनता अब एक नए राजा की मांग कर रही थी। वे अब किसी निर्दयी और अहंकारी शासक को सहन नहीं कर सकते थे। एक विशाल सभा बुलाई गई, जहां प्रजा ने सर्वसम्मति से एक न्यायप्रिय और दयालु व्यक्ति को राजा चुन लिया। भीड़ में छिपा खड़ा समर सिंह यह सब देख रहा था। उसने संतोष की सांस ली और मन ही मन कहा, अब इस राज्य की प्रजा सुखी रहेगी। उन्होंने एक सच्चे राजा को चुना है जो उनका भला करेगा। लेकिन मेरी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अधर्म और अन्याय को मिटाने के लिए मुझे आगे बढ़ना होगा। मक्कारों और शैतानों को सबक सिखाने के लिए मुझे अब नए सफर पर निकलना होगा। और फिर समर सिंह ने चुपचाप भीड़ से कदम हटाए और अपने अगले अभियान की ओर बढ़ गया। दोस्तों, हमारी मेहनत और क्रिएटिविटी आप तक पहुंचाने में हम बड़ी मेहनत करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करें और पॉजिटिव हिंदी कहानियाँ फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपका एक क्लिक हमारी मेहनत को सार्थक बना देता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहिए।